परमादरणीय सुंदर साथ जी सनंद ग्रंथ प्रकरण 22 और चौपाई नंबर 44, 45, 46, 47 इन्हीं चौपाई के ऊपर हम चिंतन कर रहे थे। और प्रकरण का हेडिंग है ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण, जो कुरान में कहा गया है। लेकिन कुरान के भाषा में कहा है अरवाहों के, अरश अरवाहों के लक्षण, यानी अरवाहें जो है वो आत्माएं नारायण सृष्टि के जीव भी हैं, जिनके विषय में गीता में ज्ञानियों का लक्षण ऐसा करके कहा है, और भागवत में भक्तों का लक्षण करके कहा है, और फिर तारतम वाणी में अरसारवाओं के लक्षण। तो अन्य ग्रंथों में जो लक्षण बताया है वो दृष्टांत के रूप में है, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है साधना में कोई कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान और पूर्ण ज्ञान और निशंक ज्ञान, जिसमें लक्ष्य जो है दिव्य परम धाम होना चाहिए, और निशंक ज्ञान का लक्ष्य है दिव्य परम धाम अरसाजिम। परमात्मा क्षर नहीं, अक्षर नहीं, उत्तम पुरुष लक्ष्य रहता है, जिसको वेदों ने अक्षरात परतः परह करके कहा है, और कुरान में ला इल्ला इल्लल्लाह करके कहा है। तो अलग अलग आत्माएं अलग अलग स्थान से संसार में आई है। तो तारतम इलम लुदनी का मान्यता है कि दिव्य परम धाम से ब्रह्म आत्मा आई है। उनका लक्षण जो है ना, देखने में और सुनने में भक्तों का जैसा लगता है, लेकिन भक्तों का अंततगत्व जो है वो बेहद को पार की, यानी बेहद तक की, ऐसा नहीं, क्षर पुरुष के अंदर। इसलिए जिन्होंने एकहम बहुश्याम करके कहा, जिन्होंने ममैवांशो जीवलोके करके कहा, वो बस जीव का ईश्वर तक का लक्षण वैसा ही दिखता है, लेकिन डेस्टिनेशन जो है, लक्ष्य जो है, वो एक स्वप्निक एरिया में रहता है। बस यही चीज फर्क है। इसीलिए अरसा अजीम से आए ब्रह्म आत्माओं को वो भी मिलता है, ये भी मिलता है, अर्थात उस शास्त्रों द्वारा भी उस लक्षण को महसूस करते हैं। तारतम वाणी के द्वारा उनको स्पष्ट रूप से अपना घर, अपना जो घर, अपने धनी की याद आ जाती है। इसीलिए कुरान में भी 1000 साल पहले ही मोहम्मद साहब ने कुरान में भी ये बात कही है। तो उसी को लेकर के महामती प्राणनाथ जी परमधाम से ब्रह्मात्माओं को लक्षण समझा रहे हैं। अब जिनको लगता है कि बस ये मेरी ही बात हो रही है, तो उनकी बस जल्दी जागनी हो जाती है और जल्दी ही आनंद का एहसास होने लगता है। और जीव का भी ज्ञान में वही है, जीव दर्जा के ज्ञान में भी वही भाव है कि जिन्होंने उन शास्त्रों के लक्षणों को ये तो मेरा ही है करके ले लिया, तो उनको जल्दी ज्ञान हो जाता है। और बस रही बात संबंधी अपना जो है ना, नारायण से उत्पन्न जीव का लक्षण वही है, लेकिन उच्चारण उनका श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्तनम बंधनम दास्यम, नवदा भक्ति है, अपने इष्ट के प्रति करेंगे, लक्षण वैसे ही दिखाई देगा। और परमधाम से ब्रह्म आत्माओं को तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, ईश कंश सेवा करो सब अंगों साक्षात। तो देखने में वही लगता है, मिश्री और फिटकरी देखने में व्हाइट व्हाइट है, लेकिन स्वाद में फर्क होता है। ऐसे ही ब्रह्मात्माओं का लक्षण में जो परमधाम की जो अखंडता है उसमें फर्क पड़ता है। इसीलिए पहले से ही शास्त्रों में आया है, यानी लोगों के दिमाग में एवरी ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, प्रत्येक चमकने वाली वस्तु जो है सोना नहीं होता है।
कहने का मतलब भक्तों का लक्षण हो, ज्ञानियों का लक्षण हो, ब्रह्मसूत्र का लक्षण हो, भले ही लक्षण देखने में एक ही लगता है, लेकिन लक्ष्य जो है, लक्षण मिलता है लेकिन लक्ष्य नहीं मिलता है। एक अक्षर पुरुष संबंधी लक्ष्य है, 14 लोगों की यात्रा की बात है। शरीर तो छोड़ना ही है, शरीर छोड़ना ही है, त्याग वैराग्य रहना ही है, और भजन भक्ति वही है। लेकिन कोई दास भाव में है, कोई सखा भाव में है, और कोई वात्सल्य भाव में है, और परमधाम के ब्रह्मात्माएं माधुर्य भाव में है। तो आइए सुंदर साथ जी, चौपाई 46 चौपाई में कहा, मैं नूर अंग इमाम का। इमाम अर्थात कुरान में पुजारी के लिए इमाम कहा गया है, और आखिरी इमाम अंतिम पैगंबर को भी, यानी मोहम्मद साहब ने भी जो पैगंबर आने की बात कही है भविष्यवाणी, उनको भी इमाम कहा जाता है। मेरे पीछे कोई नहीं आओ से गुरु अल्लाह आओ से इमाम कहलाओ से, मंदिर के पुजारी को भी इमाम बोलते हैं, और बहुत सारा अर्थ इमाम का है। और परब्रह्म परमात्मा को लेकर के भी इमाम कहते हैं। बस प्रसंग को देखना होता है। जैसे गीता में आत्मा शब्द इंद्रियों के लिए भी कहा है, आत्मा शब्द मन के लिए भी कहा है, आत्मा शब्द जीव के लिए भी कहा गया है, और आत्मा शब्द जो है ब्रह्म के लिए भी कहा गया है। प्रसंग को देखना होता है। ऐसे ही मैं नूर अंग इमाम का, श्यामा जी महारानी की आवाज दिव्य परम धाम में, मैं राज्य की अंगना हूं, और सुंदर साथ श्यामा जी की अंगना है। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, वो तो समझ में आ ही जाता है। बोले खासी रूहा खसम, मैं खसम की खासी रूहा हूं। सुखदेव जगाए के मोमिन रूहे तले कदम। तो ये अपना परिचय दे रही श्यामा जी महारानी, या इंद्रावती आत्मा। उसके बाद एक प्रण कर रही है, एक प्रण कर रही है। क्या कर रही है? सुखदेव जगाए, किसको? रूहें, ब्रह्मात्माओं को, उनके बहाने सारे जीव को दिया तुम्हारा पावही दुनिया 14 तबक। उन आत्माओं को जो रूहें तले कदम हैं, सिंहासन तले कदम, मुलमिलावा में सिंहासन को घेर करके बैठे हैं ब्रह्मात्मा राज्य के चरण तले, और उनको फरामोशी के कारण खेल में आना हुआ है संसार में, यहाँ के भूले हुए। तो प्रण करती है इंद्रावती आत्मा कि मैं उन आत्माओं को सुख देऊं, जगाएगी, दिव्य ब्रह्मानंद रस को पिलाऊं, जगाएगी। क्यों जगाएगी? तो जागे भी ना तो बेचारे वो लोग झूठ में सत करके मान के बैठे हुए हैं। तो आम जनता कोई धन में सुखी है, कोई ज्ञानी होने के कारण सुखी है, कोई बहुत सारे परिवार इसलिए सुखी है, वो भ्रम है। इसलिए जगाए के सुख देऊं, जगाए के सुख देऊं मतलब धन का सुख, पद का सुख, प्रतिष्ठा का सुख, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आत्मा ने खोजा हुआ सुख ये नहीं है, ये मन का भ्रम है। उस चीज को जान करके असली आत्मा का संबंध जो ब्रह्मानंद रस है, वास्तव में वो सुख जो है वो आनंद है, वो अखंड है। इसलिए जगाए के सुख देव बोल रहे हैं। न जगाए सुख देने की बात तो एकादशी देवी भी कहती है, जो मेरे भक्ति से मैं, जो मेरी भक्ति करते हैं और जिसको मैं सुख देना है, अगर स्वप्निक सुख संसार का देना है तो मैं क्या करता हूँ? संसार के धन दौलत देता हूँ। और जिनके ऊपर मैं अनुग्रहित हूँ, जिनको मैं अनुग्रह करता हूँ, मेहर करता हूँ, कृपा करती हूँ, तो देवी कहती है मैं कृष्ण भक्ति देती हूँ। कहने का मतलब, इसका मतलब है कि सुख देऊं जगाएंगे। तो तारतम वाणी जो है, क्या झूठ है क्या सच्चा है, वो बता करके। मोमिन रूहें तले कदम, रूहों को अरस दिखावने उलसत मेरे अंग, 54 नंबर 47।
तो ये जो राज्य महाराज की अंगना स्वरूप श्यामा जी महारानी, और श्यामा जी महारानी का जो अंतरंग आवाज है वही मोमिनों की है, वही ब्रह्मात्माओं की है। क्यों? जैसे नारायण ने एकोहम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि में ए बनते बाग विस्तर्यो, नारायण की सृष्टि में सब एकोहम बहुश्याम बोल रहे हैं, नहीं? नारायण की सृष्टि में नारायण ने एकोहम बहुश्याम बोला तो शेष नारायण आ गए, शेष नारायण ने एकोहम बहुश्याम बोले तो त्रिदेव हो गए, त्रिदेव ने एकोहम बहुश्याम बोलने में सारी सृष्टि हो गई। तो मेरे पिताजी ने भी एकोहम बहुश्याम बोले तो मेरा शरीर आ गया। तो ये तो चलता रहता है ना। तो जिस तरह से नारायण का गुण साधारण जीव तक संसार में आया, तो राज्य महाराज का परब्रह्म परमात्मा का गुण श्यामा जी में, श्यामा जी का गुण 12,000 में, 12,000 का गुण एक देवचंद्र जी और श्री इंद्रावती आत्मा में आकर के आज हमारे अंदर वही आया। तो गुरु जी मंगलदास जी के अंदर भी वही गुण आया। ऐसे जागृत आत्माओं के अंदर भी एकोहम बहुश्याम आया। कैसे आया वो? धनी जगह हूं एकली मैं जगह हूं 12,000, ये भी तो एकोहम बहुश्याम है। इसलिए कौन सा एकोहम बहुश्याम चाहिए? संसार वाला, माया वाला कि ब्रह्मानंद वाला? दैट वी हैव टू डिसाइड। हमें उसको निर्णय लेना है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? रूहों को अरस देखावने उलसत मेरे अंग। श्यामा जी क्या प्राण कर रही है? इंद्रावती आत्मा क्या प्राण कर रही है? अगर गुरु जी मंगलदास जी जैसे, गुरु जी दीनदयाल महाराज जी जैसे, बाबा जी लक्ष्मीदास जैसे हमारे आसपास के, हमारे नजदीक के मान आत्माओं के हृदय में अगर सुंदर हाथ को जगाने के लिए खुशी, आनंद, उत्साह उनके अंदर न होता तो हमें ब्रह्म रस मिलता? ये उनके खुशी का ही तो विस्तार है। ये जैसे अभी मैंने कहा कि माया का विस्तार ए बनते बाग विस्तार हो, तो जागृत आत्माओं का विस्तार जागृत आत्मा है। उलसत मेरे अंग में इतनी खुशी होती है। क्यों? रूहों को अरस दिखाओ। वाह! ब्रह्म आत्माओं को अरस परम दिखाने के वास्ते मेरा दिल उमड़ता है। करने बात माशुक की, वाह! मावत नहीं उमंग। वाह! माशुक की, मेरे संबंधियों के साथ राज्य महाराज के बात आपस में करने की जो है, मेरे हृदय में इतना मावत नहीं उमंग, मतलब वो खुशी समाता नहीं है, वो ढक करके रहता नहीं, वो निकल जाता है बाहर। जैसे लोगों को मोह जब हृदय में नहीं समाता है तो बाहर निकलता है गुणांग इंद्रियों से। क्रोध हृदय में नहीं समाता है तो लोग झगड़ा करने उतर जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो दिखता है ना, ये तो दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सदगुरु के पास जाइए। जैसे राज्य ने कहा दर्शन देकर कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ 12,000 है, सबको जगाना है। तो सदगुरु महाराज को 34 साल कैसे उलसता अंग? उन्होंने दिन में 9 घंटा जो है परम धाम की कथा चर्चा को पूर्ण चलाया। महामती प्राण जी हृदय में उलसता अंग हुआ तो वो निकल गए, दीप बंदर से होते, आबासी बंदर होते, पन्ना तक निकले। ये क्या है? सारा अभी तक की एक ही घटना है। क्या? उलसता मेरे अंग। वही तो अनुभव करना है। करने बात माशुक की। जहां जहां भी धनी चले गए, उन्होंने किसकी बात की? सदगुरु महाराज किसकी बात की? 34 साल राज्य की तो बात की। महामती प्राण जी ने जहां जहां भी गाए सत्संग किए तो क्या ब्रजरास को बड़ा दिखाओ तो बोझा। लालदास जी महाराज को क्या महामती प्राण जी ने अपने महाराज का पिताजी केशव ठाकुर के बात सुना करके जगाया क्या है? तो जितने भी जागने का कार्य हो रहा है परम धाम की बातें कर सुना के तो हो रहा है। कोई अपने पिताजी, अपना चाचा जी का, अपने पत्नी का, अपना पति का बात सुना कर तो नहीं जगाया। तो किसकी बात की? मास्टर की तो बात की। बस वही काम हमें अपने करना, वही काम अपने को करना है। करने बात माशुक की, मावत नहीं उमंग। तो ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पर। और हम जो आपस में बात करने में, वाह! अरे तुम्हारे कितने पत्नी है? 4। वो कहाँ रखे हो 4? घर में। कहाँ रखूंगा? झगड़ा नहीं करते। झगड़ा करते नहीं करते तुमको बता देता हूँ। टोपी खोल के जैसे दिखाया तो पूरा ताकलुक है। क्या हो गया? सब नोच नोच करके क्या कह रहे? पूरा सुबह से शाम तक, बाल अवस्था से किशोर अवस्था, बुढ़ापे तक देखो
लोगों की आपस में बातें किसकी करती है? बातें किसकी होती? अरे तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है, तुम दिन में सर्विस में किस रास्ता से जाते हो? बोलते तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है। बात शुरू। तुम्हारे बच्चे इतने ब्रिलियंट, खुशी की समान है। अपने परिवार के बात करके सुना दे, ओहो। उसी जगह में राज्य की भक्ति कितनी करते हो? ब्रजा में हम ही थे ना, राज्य श्री कृष्ण के परिवार। आश्चर्यचकित होकर के देखते, ये तो क्या 60-70 साल की जैसे बात करता है। बोलते अभी जवानी है भाई, जवानी की बात करो। अब यहीं से ब्रह्म सृष्टि का लक्षण पकड़ना होगा। अगर रूहों को अरस देखा ने उलसत मेरे अंग, ऐसा है तो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण आ गया। करने बात मासुक की बात आई, परमधाम की बातें, राज्य की बातें, घर की बातें, आत्मा की बातें, त्याग की बातें, तपस्या की बातें ऐसे आई तो समझ लेना ब्रह्म सृष्टि का लक्षण। उसमें भी मावत नहीं उमंग होना चाहिए, मावत नहीं उमंग होना चाहिए, स्वभाव बनना चाहिए बात करने में। क्या करे, धोती पहने हुए हैं, घर छोड़ दिया है, अब राज्य के तो बात करना पड़ेगा ना, क्या करे। कितना बोरिंग लगता है, लेकिन बात करना ही है। दिन में 10 जना को तो राज्य की बात करने को बोला है तो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। थोड़ी ना संसार काम के लिए ऐसे बोलते हैं। संसारी लोग संसार के लिए ऐसे बोलते हैं, क्या करे, करना ही पड़ता है, थोड़ी होता है। टारगेट होता है उनका, इस साल तो 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, क्या लक्ष्य बना है। तो इसी तरह इस बार तो मुझे 500 जाने को, मतलब तारतम बानी ने सुनानी चाहिए। टारगेट होता है, वो उमंग है, वो खुशी है, वो आनंद है। इसलिए हमने कहा लक्षण वही है देखने में, लेकिन भाव की गहराई होती है ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण को। नए नए रंग रूहा मोमिन आवत हैं सिरदार। चौपाई नंबर 48 सनंद ग्रंथ उतर रही है 1736, 35-36 के आसपास। और भविष्य बोल रहे हैं आगे के लिए, क्योंकि ऋषि महर्षियों ने भविष्य बोले, मोहम्मद साहब ने भी 1000 साल पहले भविष्य ही बोले कि मेरे जाने का 1000 साल बाद रुअल्लाह इमाम कहलाओ। और वो इमाम जब जाहिर होंगे तो ऐसे खुशी और ऐसे आनंद से लोग रहेंगे कि किसी का कुछ नहीं दाल गलेगा। वाला न वाका कर सके चाहे सब जग बैरी होए, ऐसे बोलते हैं। तो प्राण जी उसी चीज को जोड़ रहे हैं। मोहम्मद ने बोला हुआ भविष्य भी दिखाई दे रहा, और मेरे सतगुरु ने बोला हुआ भविष्य कि मेराज इंद्रावती शाकुंडल साकुमार आने वाला है। तो साकुमार तो दिल्ली में पता चल गया, लेकिन नहीं मान रहा है, उसको माया का बंधन मोटा लगा हुआ है। लेकिन शाकुंडल आने वाला है। नए नए रंग रूहा मोमिन आवत है सिरदार। वो सिरदार आत्मा शाकुंडल साकुमार जो है, और 40 जुथर पत्नी जो कहे परम धाम से 12,000 जमात है, 300 का एक जमात है, तो एक में एक लीडर है। तो ऐसे सिरदार सखियां जब आ जाती है तो अपनी जमात को खुद जगाएगी। ऐसे सिरदार लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे, आहा बड़ो सुख होसी क्यामत, वो तो क्यामत का ही समय है। अर्थात क्यामत का समय का अर्थ होता है अखंड होने का ज्ञान। तारतम ज्ञान जाहिर हो रहा है, पूरी नहीं हुई है। रास प्रकाश कलश और किरंतन तो जहाँ यत्र तत्र है, और सनंद उत्तर है, खुलासा और उतरना है। ऐसे करते परम धाम का वर्णन, जो परम धाम का वर्णन सदगुरु महाराज 9-9 घंटा दिन में जो व्याख्या करते, वो चौपाई में नहीं आया, अभी आने वाला है। देख रहे हैं अंदर से वो व्याख्या छूट रहा है, वो परमधाम की चेतावनी आने वाली है। इसलिए बड़ा सुख होशी कब, क्यामत के समय। क्यामत कायम अखंड होने का ज्ञान जो है तारतम बानी आवा, तो जैसे ये पूरा हो जाएगा, देखना उस समय में ओ हो इतना आनंद होगा, नहीं न सुखा को पार। इतने आनंद कहाँ, खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी दिव्य परम धाम में राज्य महाराज के अंगों का वर्णन, धाम का गली गली का वर्णन,
एक एक पात का, एक फुहारा का, एक एक सीढ़ियों का, कठेड़ा का, एक एक डिजाइनिंग का जब व्याख्या होगी, देखना उस समय में ब्रह्मात्मा आनंद में नहीं समाएंगे, ऐसे उछलेंगे, ऐसे खुशी और ऐसे आनंद व्यक्त करेंगे। बोल रहे हैं भविष्य। नए नए रंग रूहा मोमिन आवत हैं सिरदार। जब सिरदार आएंगे इस तरह से आनंद, नए नए आनंद, उमंग, एक एक खुशी व्यक्त करेंगे ये मोमिन में। ये लक्षण है उनकी। अब वो लक्षण अपने में है, हो रहा है ऐसा? बड़ो सुख हो से क्या मत, बहुत सुख हो से सुखी हो रहा है हृदय में है। पता नहीं ये महाराज ने क्यों धोती पहना दिया यार। के करूँ हो, यता उता कर आधी जिंदगी गया लो, अब धर्म व्रत न करूँ भने पनि अब के आधा जिंदगी गया। कौन खुशी व्यक्त करेगा? बड़ो सुख खुशी तो बोल रहे हैं, हमारे हृदय में खुशी हो रही है, ब्रह्मचर्य का लक्षण है कि दुखी हो रहा है, नहीं न सुख को पार बोल रहे हैं। इसलिए अपने ऊपर घटा के तो शायद ही चौपाई अर्थ में आ जाए। इसीलिए चलिए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को देखिए, जैसे राज्य ने कहा तुम अकेले नहीं हो, 12,000 हो, सबको जगा के ले आना। कैसी जगह हो प्रभु? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम हैं, और तुमको बात करना है परम धाम की, मैं भेजू तमाम। अच्छा ठीक है। तो सदगुरु महाराज फिर 34 साल कैसे उत्साह है, वहां देखो ब्रह्मचर्य का लक्षण। अपने में घटा हो गया तो शायद ही धनी के हम ना आए था पौड़ाने और हम पहले बिस्तारा ढूंढते हैं, तो फर्क यही हुआ। धनी कह रहे हम ना आए था पौड़े, मुझे सोना नहीं है, मैं तुमको जगाने के लिए आया। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? पहले बिस्तारा ढूंढ, महाराज सत्संग करो ना, आज ना करो ना, भोली करो, ऐसे था कर आगे बदले। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? बड़ो सुख हो सी क्या मत। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु की यात्रा में कभी उन्हें थकान की महसूस की? बस। और हमारे संसार के काम के लिए हो, अगर ताश खेलना हो, जुआ खेलना होगा तो कोई थकता है? जो वो लोग ताश जुआ के लिए नहीं थकते तो हम ब्रह्मश्री परमधाम की बातें करने क्यों थके? वो बिच्छी ने डंक मारा था तो महात्मा जी को बोला आप क्यों बेकार में ये डंक मार रहे हो और आप 12 बजे को पानी से बचाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो? तो महात्मा ने क्या बोला? इसका धर्म है डंक मारना, वो अपना धर्म कर रहा अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है। मेरा साधु का धर्म है बचाने का, मैं मेरा धर्म क्यों छोड़ू? तो जीव सृष्टि उनका संसार के मोह माया के लिए वो धर्म नहीं छोड़े, तो हम परम धाम के आत्मा अपने गुण को क्यों छोड़ू, उसमें क्यों आलस्य करूं? बस हो गया, काम बन गया इतने में। तो धनी की बात करने, परम धाम की बात करने, सुंदर को जगाने के लिए क्यों आलसी? अगर गुरु मंगलदास जी ने अगर आलस नहीं, तो ये साधु फक्कड़ को बोरी जो पहना हुआ है, कमंडोली लिया हुआ है, उसको इतना स्कूल में ईंटा ढो ढो करके पीठ में रगा खून निकलने तक में क्यों मेहनत करना पड़े साधु को? एक जीवन जैसे चल जाता। लेकिन नहीं, यही ब्रह्मचर्य का लक्षण है कि वो एक जगह रुक नहीं सकते। बड़ो सुख होशी क्यामत। ये क्यामत के समय में मोहम्मद ने कहा 1000 साल बाद इमाम मेहदी आएंगे और इल्म लुदनी, बेशक इल्म देंगे, कायम अखंड होने का ज्ञान देंगे, तो संसार कायम हो जाएगा, अखंड हो जाएगा, क्यामत हो जाएगा। ऐसे समय को क्या बताऊं, नहीं न सुख को पार। 11 वर्ष मोहम्मद इब्राहिम पन्ना जी में रहे, जागृत आत्माओं ने कितने कितने आनंद लूटे होंगे, अंदाजा करो। 11 साल जब पन्ना जी में रहे, पन्ना जी चौपाई उतर रही है, सुंदर साथ लिख रहे हैं, कोई इंक बना के ले आ रहा है, कोई लकड़ी ढो के ले आ रहा है, कोई पानी गर्म कर रहे हैं, कोई धनी की सेवा में लगे, कोई पावड़ा बिछा रहे हैं, कौन कौन क्या क्या सेवा कर रहे हैं। तो 1735-36 में बात कर रहे हैं, तो 40 में तो रामनगर से तो काम शुरू हो ही गया ना, 17 साल का संकेत आ गया, तो सिरदार सखी मिल गई, तो हुआ कि नहीं हुआ काम? तो एक परिकल्पना देख रहे हैं यहाँ सानंद से वहां पन्ना जी का वाणी उतरने की, तो आप कल्पना करो अब सारा काम तारतम्य में हो गया, तो अपने सिर पर लेकर हम देखें तो ये खुशी और ये आनंद हमारे रूहों में कितना समझा हुआ है। बात ये पकड़ने की चीज है। बड़ो सुख होशी,
बोले हैं होशी भविष्यवाणी है तो हो गया। 35 में भविष्य बोल रहे हैं तो पन्ना जी में हो गया, बड़ो सुखा हुआ। आप हमको ये भी तो ज्ञान है नहीं, बस अब अपने ऊपर ले लें। अब क्या दूसरा प्राणनाथ जी आने के लिए वेट कर रहे हैं क्या? दूसरा स्वरूप साहब उतरने के लिए वेट कर रहे हैं क्या? होशी बोले, देखते हैं हो कब होगी ऐसा। अपना अपना तारतम ज्ञान लो, अपने खुशी से अपने में मस्ती में रहो। हाँ, आशिका आवत माशुक की, ताको छिपो राखो उजास, राह देखूं और रोहन की, सब मिलोसी बिलास। वाह, कितनी कृपा और कितना मेहर दिखाई दे रहा है कि आशिक आवत माशुक के, माशुक की आशिक आत्मा आ रहे हैं। एक तो खुद मोहम्मद साहब ने 1000 साल पहले कहा कि मेरे खुदा के रूहें आने वाले हैं 1000 साल बाद, मुझे भी उस समय में शामिल करो। सभी बहुत से वक्ताएं 1000 साल बाद की राह देख रहे हैं, इमाम मेहदी के साथ, रूह अल्लाह के साथ ब्रह्म सृष्टि आएंगे, वो जमाना दीजिए करके बोल रहे हैं। युगों युगों के आत्माएं, युगों की आत्माएं श्री कृष्ण अवतार का राह देखते 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 ऋषि पत्नी, नाग पत्नी, सभी तपस्या कर, पूर्वजों तपस्या करने वाले सब श्री कृष्ण के अवतार को देख करके, हे परमात्मा श्री कृष्ण के समय में मुझे ब्रज के रेणु ही सही, ब्रज के पेड़ ही सही, मुझे वहां बना दीजिए करके श्री कृष्ण अवतरण के लिए वेद शास्त्र उपनिषद में कहा है कि सभी 14 लोगों की उत्तम आत्माएं श्री कृष्ण के आस पास रमने के लिए, कोई भंवरा होकर के, कोई कुछ होकर के, कोई कुछ होकर के आ रहे हैं। ये भविष्यवाणी है श्री कृष्ण के आगमन के लिए। ऐसे मोहम्मद साहब बोल रहे हैं इमाम मेहदी आने के समय में सभी जो 1.25 लाख पैगंबर जो है, अंतिम पैगंबर मोहम्मद, अंतिम पैगंबर जो है, आखिरी मोहम्मद प्राणनाथ जी आने के समय में सभी पैगंबरों ने आकर के उनके चरण रस धूलि को पाने के लिए राह देखा। ये कुरान के भविष्य है। कहने का मतलब मोहम्मद प्राणनाथ जी कह रहे हैं आशिक आवत माशुक की, माशुक की आशिक ब्रह्मात्माएं आने वाले हैं, उनके लिए ताको छिपो राखो उजास, उनके लिए मैं परमधाम की गहरी गहरी बातें अभी छुपा के रखा हूं, अभी खोलना नहीं चाहता, ताको छिपो राखूं। कब वो मिलेंगे? तो ऐसे जमात जब हो जाएंगे ना, फिर लोग क्या बोलते हैं, कोई ऑडियंस आ रहे हैं तो कार्यक्रम शुरू करें क्या? तो 10 मिनट वेट करें ना, फलना 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 आने वाले, ऑन द वे है, आ रहे हैं, वो आने के बाद तैयार करें, वो आने के बाद कार्यक्रम शुरू करें। बोलते कि नहीं बोलते? अब मुख्य अतिथि आए नहीं है, आज का मुख्य अतिथि, प्रमुख अतिथि नहीं आए तो कार्यक्रम क्यों पेश करें? और आने वाला भी तो जल्दीबाजी कर रहा है, कहीं अब कुछ देरी हो गया होगा, कुछ मतलब जाम में फंस गए होंगे या कुछ भी होगा, लेकिन वो भी जल्दीबाजी में। ऐसे परमधाम से ब्रह्मात्माओं को भेजने के लिए राजी महाराज भी एकदम उनकी भी चाहना है कि जल्दी जल्दी ब्रह्मात्माओं को भेजो और ब्रह्मधाम का ज्ञान लेके जाओ, और जीव युगों से तपस्या कर रहे हैं उनका उद्धार करो। राजी को भी तो जल्दी है। इसीलिए बोल रहे हैं कि आशिक आवत मासुक के, मासुक की आत्माएं आ रही है, ताको छिपो राखो जास, उनके लिए परम धाम का ज्ञान छुपा के रखा। और आगे राह देखूं और रूहों को, रूहानों को, और भी आत्मा आने के लिए मैं राह देख रही हूं। सब मिल होशी बिलास, पन्ना जी में हुआ, सब मिल करने का बिलास होगा। अब तारतमानी आ गया, 18,000 वाणी है। अब ये वाणी को देख करके सब उल्लास, वाह, सब मिल होशी बिलास। तो अब ये जो सब मिल होशी बिलास ढूंढिए आप, आहा, नूर इमाम इन बात का कबू जो निकसी किरण, तो पसरसी एक पल में चारों तरफों सब धर्म। मोहम्मद प्राणनाथ जी देख रहे हैं
नूर इमाम इन भात का, मोहम्मद साहब ने भविष्यवाणी का था, इमाम जब जाहिर होगा उसका नूर जो है ना ऐसा फैलेगा, ऐसा फैलेगी ना भात का, कबू जो निकसी किरण, थोड़ा सा भी उसका किरण जो है ज्ञान का किरण, इलम लुदनी का, बेशक इलम का जो किरण, कोई भी एक आत्मा थोड़ा सा भी चंद उस ज्ञान को समझेंगे ना तो पसरी एक पल में धरती में परम धाम की बातें फैलने में कुछ टाइम ही नहीं लगेगा, चारों तरफ सब धरना धरती के चारों तरफ फैल जाएगा। ऐसा मोहम्मद भविष्यवाणी देख रहे थे। ऐसे 28 ऋषि महर्षि जो है 28 कलयुग में बुद्ध कल के अवतार को देख रहे थे, वो आ गए। तो उन भविष्यवाणियों को देखते हुए धनी कह रहे हैं, आ हा हा, प्राणनाथ जी कह रहे हैं जो भविष्य वक्ताओं ने कहा मेरा सतगुरु का ज्ञान ऐसा था, चाहे 1000 साल महाप्रलय तक यदि कोई त्यागी सन्यासी हो करके मेरे सदगुरु को ज्ञान मतलब संसार के ज्ञान को लेने को बैठे, सदगुरु के साथ बैठे, एक ही पल में उनका करोड़ों जीवन का समय जो है सदगुरु के साथ आधा घड़ी में काम बनता है। क्यों? सदगुरु के पास जागृत तारतम ज्ञान है, तारतम महामंत्र है। ऐसे ज्ञान के संगत करने से बिना तारतम का लाखों करोड़ों वर्ष भी जो है 1 सेकंड में काम हो जाता है। ऐसा भविष्यवाणी बोलते थे। तो पसरी सी एक पल में चारों तरफों सब धारणा ऐसा होगा करके भविष्यवाणी बोल दिए। तो अब जो है हो रहा है, 28वां कलयुग पूरा हो जाएगा और फिर 29वां सतयुग द्वापर कली शुरू, ऐसे करते गए। जैसे 29वां सतयुग 29वां जो है राम अवतार, त्रेता अवतार, 29वां द्वापर श्री कृष्ण अवतार होगा ना प्यारे सुंदर साथ जी। जिस तरह से आज तारतम्बानी में परमधाम की बातें हैं, वैसा ही अब आने वाले भगवान राम के मुख में भी परमधाम की बात होगी और श्री कृष्ण के मुख में भी वो गीता सुनाएंगे ना। गीता में उत्तम पुरुष करके फिर सुनाएंगे, लेकिन उत्तम पुरुष के आगे क्या है वो तारतम भी बताएंगे वो। तो जब भगवान श्री कृष्ण ही गीता में उत्तम पुरुष की बात कहने लगे, इस बार तो उन्होंने 28वां द्वापर में तो उन्होंने लक्षण करके छोड़ दिया, तारतम्बानी आकर के वो बात कह दी। अब ये तारतम्बानी की आवाज तो अखंड रहेगा, तो आने वाले जो अवतार लोग हैं, पैगंबर जितने भी है, सब परमधामी की बातें करने लगेंगे। तो कितना समय लगेगा आप विचार करो। तो 15 से 14 भवन होने में कितना लगेगा? तो अभी तो 29वां आना है, 30वां आना है, 31वां आना है, ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पहुंचना है। तो दिव्य परमधाम की बातें पल भर में फैल जाए बस। इसीलिए तो धनी कहते अभी तो तारतम का जस्ट चिंगारी ही शुरू हुआ है। हाँ, हम अभाग्य हैं कि फर्स्ट रो में हमको तारतम मिल गया। पीछे तो होशी सब अखंड नूर इमाम, इमाम का नूर तारतम बानी इन भात का ऐसा है। कभू जो निकसी किरण, उनका एक भी किरण अगर हमारे हृदय में उतर गया तो पसरसी एक पल में पूरा विश्व में फैलेगा, चारों तरफों सब धारण धरती के चारों तरफ हो जाएगा। तो प्यारे भक्तजन, महान भाव, सुंदर साथ जी, आज 50वां चौपाई में हम पहुंचे हुए हैं। आज हमारा एक जनरल मीटिंग है, इसीलिए हम मीटिंग में उपस्थित होने जा रहे हैं। तो सभी सुंदर साथ को आज यहीं प्रणाम करते हैं और इसी उत्साह और जोश के साथ कल सुबह 6 बजे श्रृंगार ग्रंथ को लेकर के आप उपस्थित हो जाएंगे और इर्द गिर्द सुंदर साथ की भी बोलेंगे कि बस परम धाम में डूबना है, ऐसा बोल के भारतीय टाइम के 6 बजे से 7 बजे तक फिर हम उपस्थित रहेंगे श्रृंगार ग्रंथ को लेकर के। नूर इमाम इन भात का कबो जो निकसी निकिराना, तो पसरसी एक पल में चारों तरफों सब धराना, चारों तरफों सब धराना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।